हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर मदर अपने बेबी के लिए वरी करती है। क्या होता है, आप कहीं भी बाहर जाते हैं, दादी के घर, नानी के घर, हर कोई आपको बोलता है आपका बच्चा तो बड़ा वीक है, आपका बच्चा तो बड़ा हेल्दी है। वो क्या तो होता है, सिर्फ आपको देख के जज करते हैं आपके बेबी को, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देख के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका बेबी सही रेट से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आज हम अपने वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस एक बच्चे का एक एज तक क्या सही वेट है, क्या सही हाइट है, जो अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स उसकी होनी चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फो ऑन पेरेंटिंग। हमारा जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, आप बच्चे की ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो आपके बच्चे का बर्थ वेट है, क्योंकि बर्थ वेट के ही जरिए आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा किस रेट पे आगे ग्रो कर रहा है। उसको हम एज अ बेस लाइन मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी आगे की ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपको बच्चे का बर्थ वेट पता होना चाहिए। वैसे डॉक्टर्स वो रिकॉर्ड करते हैं और वो रिकॉर्डेड होता है आपकी रिपोर्ट्स में। आप उसको हमेशा रिकॉर्डेड रखें अपने पास, ताकि आप उसको रेफर कर सकें। बर्थ, जब बेबी का बर्थ होता है, उसके इनिशियल कुछ डेज में बेबी अपना कुछ लूज करता है वेट। तो वो एक वरी करने वाली बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू थिंक मोर ऑन दिस एंड टेक स्ट्रेस, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं दे कैरी सम एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड्स, जो इनिशियल वो 5 डेज में लूज करते हैं, लेकिन वही के वही वेट उनका दे विल रीगेन आफ्टर 5 डेज। तो सीधा सीधा आप देख लो, 10 दिन के बाद अगर आप बच्चे का वेट चेक करोगे तो वो उसका इनिशियल वेट के बराबर आ जाता है। उसके बाद से बच्चे की रैपिड ग्रोथ स्टार्ट होती है। चलिए अब देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ पहले 6 महीने में कैसी होती है। तो पहले 6 महीने में इसका एक थंब रूल है कि बच्चे का जितना बर्थ वेट है विद इन 5 to 6 मंथ्स वो डबल हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बच्चा 3 kg का हुआ है, तो आफ्टर 6 मंथ्स उसका जो एवरेज वेट है वो 6 kg हो जाना चाहिए। दैट इज एन एवरेज ग्रोथ, वो अच्छी मानी जाती है। और अगर आप वैसे देखेंगे तो जब आपका बच्चा 0 से 6 मंथ्स के बीच में है, तो वो वीकली बेसिस पे उसका 150 से 200 ग्राम इंक्रीज होना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर्स के पास विजिट के लिए जाते हैं, दे विल रिकॉर्ड बेबीज वेट, तो 150 से 200 ग्राम उसका वीकली बढ़ना चाहिए। और उसकी जो हाइट है वो ऑन एन एवरेज आधा इंची 1 महीने में बढ़ जानी चाहिए। 6 महीने के बाद थोड़ा सा जो ग्रोथ पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। पहले 6 महीने बच्चा बहुत रैपिडली ग्रो करता है, बट उसके बाद 6 से 12 महीने के बीच में उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। जैसे वो पहले 150 से 200 ग्राम अ वीक बढ़ रहा था, अब वो लगभग 85 से 140 ग्राम्स अ वीक गेन करेगा, और महीने में हो सकता है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही ग्रो करे, जो पहले आधा इंच तक ग्रो कर रहा था। तो आप यही देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थंब रूल 1 साल बाद उसका वेट ट्रिपल हो जाना चाहिए उसके बर्थ वेट से। जैसे 3 kg था, 6 महीने पे हुआ 6 किलो, और 1 साल पे उसका वेट हो जाना चाहिए 9 kgs। तो ट्रिपल द अमाउंट ऑफ बर्थ वेट इज अ गुड वेट, एवरेज वेट फॉर मोस्ट ऑफ द बेबीज। तो 1 साल बाद हमें लगता है, बहुत पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि पहले तो मेरे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी, बट 1 साल बाद उसका वेट बढ़ना बंद हो गया है। तो वेट बढ़ना बंद, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि बच्चे का वेट थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाए, वो नहीं इंक्रीज हो रहा। उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मे बी बच्चा इल है या कोई और रीजंस है, वो ढंग से अपने सॉलिड्स नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। बट मैं अभी जो डिस्कस करी वो आपसे एक प्रिडिक्टेबल पाथ, बट इट कैन वेरी फ्रॉम योर चाइल्ड। अब ये भी एक फैक्टर है कि आपका बेबी बॉय है या गर्ल है। गर्ल्स का वेट एज कंपैरिजन टू बॉयज थोड़ा सा कम होता है, तो उसका भी अभी मैं आगे चार्ट शेयर करूंगी, जो आप रेफर कर सकते हैं वेट के लिए। अब दूसरे साल आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। ये तो है नहीं कि अब वो हर साल हर महीने 6-6 किलो वेट गेन करेगा, तो हम कंसर्न हो जाते हैं, अब तो मेरे बच्चे का वेट गेन ही नहीं हो रहा है। तो दूसरे साल के बाद जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है, 1 से 2 ईयर्स के बीच में अब उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। अब वो पूरे
साल में बस मुश्किल से 2 से 3 किलो गेन करेगा। जैसे 9 केजीज का वो 1 ईयर पे है, तो जब वो 2 ईयर्स का होगा उसका एवरेज वेट 12-12.5 अराउंड होना चाहिए। तो ये बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे की ग्रोथ और नहीं हो रही है, और उसकी हाइट भी लगभग आप लगा लो 2 से 3 इंची पूरे साल में बढ़ेगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर्स कैसे अकाउंट रखते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ का। तो डॉक्टर्स जनरली ग्रोथ चार्ट्स यूज करते हैं। ग्रोथ चार्ट्स क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट तरीका है आपके बच्चे की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। तो जब भी आप अपने बच्चे को डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप के लिए भी लेके जाएंगे, तो उनका सबसे पहला काम होता है वो आपके बच्चे का वेट रिकॉर्ड करेंगे, हाइट रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद आपके ग्रोथ कर्व्स पे प्लॉट करेंगे। सो ग्रोथ कर्व्स थोड़ा इस टाइप के होते हैं। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ माई डॉक्टर। जैसे नीचे बच्चे की एज होती है और ऊपर होता है वाई एक्सिस पे बच्चे का वेट। सो वो प्लॉट करेंगे एज बाय वेट, तो आपका बच्चा इनमें से किसी लाइंस पे भी लाई कर सकता है। तो मेन पॉइंट जो ध्यान देने वाली है कि जो आपके ग्रोथ कर्व्स हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। वो कभी भी डिक्लाइनिंग नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ। अगर वो डिक्लाइन हो रहा है इट मीन्स देयर इज सम इशू। अगर वो थोड़ा बढ़ रहा है, स्टैग्नेंट है कुछ टाइम के लिए, तो भी कोई ऐसे डर वाली बात नहीं है, बट वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि आपके बच्चे अपने माइलस्टोन्स हिट कर रहे हैं। जैसे ये कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं कि बच्चे को इस एज तक क्या कर लेना चाहिए, तो हमें थोड़ा उस चीज पे भी फोकस करना है कि जैसे बच्चा अगर 2 मंथ्स का है तो वो थोड़ा स्माइल देने लग जाएगा, रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा। 5 मंथ्स पे थोड़ा सपोर्ट के साथ बैठने लग जाएगा, देन विल स्टार्ट क्रॉलिंग आफ्टर सम टाइम, फिर स्टैंडिंग विद सपोर्ट। सो दीज ऑल आर नोन एज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। मेन पॉइंट है यहाँ नोट करने के लिए कि एक जो रीडिंग है, एक मेजरमेंट आप कभी भी अपने बच्चे का वेट ले रहे हैं, वो ये नहीं बताएगा कि आपका बच्चा एक सही ग्रोथ पे, सही रेट पे ग्रो कर रहा है या कोई ग्रोथ इशू है। तो कभी भी एक रीडिंग पे रिलाई ना करें। ग्रोथ चार्ट्स आपको एक्यूरेट वैल्यू देंगे कि आपका बच्चे का ग्रोथ कर्व किस साइड जा रहा है। मैं एक चार्ट अटैच कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस जो एवरेज वेट होना चाहिए दैट इज 50 परसेंटाइल वेट, लाइक 50% पॉपुलेशन का वो वेट होता है। उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, बट दैट इज कंसिडर्ड एज एन एवरेज वेट। 0 से 12 मंथ्स तक बेबी बॉय का क्या वेट होना चाहिए और बेबी गर्ल का क्या वेट होना चाहिए, जो आप रेफर कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी चीज को लेके कोई डाउट्स हो, लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।